नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल स्टडी विद आर्स में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे एसएनए पोर्टल के यानी सिंगल नोडल एजेंसी अकाउंट्स, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है। और ऑल ओवर इस वीडियो में अपन जो बात करने वाले हैं कि कैसे आप एसएनए पर क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ सकती है और क्या क्या आपको देखना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिसमें मैं आपको बता दूँ ब्रीफली कि इस प्रकार से। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे कि आईएएस जो लिमिट देखते हो आप, वो आईएएस की जो लिमिट होती है वो आपको स्टार्ट के अंदर आप जब देखते हो, ओपन करते हो तभी दिखाई देती है। उसके बाद में आप कैसे देखोगे। और आईएएस बिल अगर आपने फॉरवर्ड कर दिया है, ईसीएस भी कर दिया है, तो उसके बाद में भी आप अपने स्तर पे रिवर्ट कैसे कर सकते हो। और आईएएस अगर अकाउंट आपने पार्टी ऐड की यानी वेंडर ऐड किया, वेंडर ऐड करने के बाद अकाउंट नंबर आपका बैंक अकाउंट गलत हो गया, तो उसको सही कैसे करेंगे, तो वो चीज़ आप यहाँ देखोगे। इसके बाद में जो है एजेंसी रिपोर्ट्स के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो मुख्यतः अपन काम लेते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको जाननी जरूरी है ताकि आपको बार बार किसी से मदद लेने की आवश्यकता ना पड़े और आप सब चीज़ें जानो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले आप आएंगे, जैसे बिल प्रोसेसिंग के अंदर नॉर्मली अपन आते हैं तो सेम वही प्रक्रिया रहती है बिल प्रोसेसिंग की। ऑथराइजेशन ऑप्शन में आएंगे। ऑथराइजेशन ऑप्शन में आने के बाद में जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको लिमिट के बारे में, तो जैसे आप लॉगिन करते हो सबसे पहले लिमिट आती है, लेकिन उसके बाद में आप लिमिट देखोगे यहाँ पर। ठीक है, ऑथराइजेशन ऑप्शन में आओगे। ऑथराइजेशन ऑप्शन में आने के बाद एजेंसी इन्फॉर्मेशन, एजेंसी इन्फॉर्मेशन में आप आए और यहाँ आने के बाद में इसमें आप सेलेक्ट करेंगे इसी प्रकार से जैसे आप स्टार्ट में लॉगिन करते हैं, तो यहाँ आपकी जो लिमिट है वो दिखाई देगी। ठीक है, और जैसे आप हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको जो आपने कितनी जो लिमिट एक्सपेंडिचर यहाँ पर कर दी है और कितना आपका अमाउंट ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब ये हुआ ये अमाउंट है आपका अभी ब्लॉक है और इसको टीवी नंबर जारी नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ पर डेट दिखाई देगी कहाँ से कहाँ तक का, तो ये आपको नॉर्मली आप देखते हो तो ये क्लियर आपको। ठीक है, उसके बाद में दूसरा, जैसे अपन होम में जाएंगे तो होम में जाने जैसे आप होम पे क्लिक करोगे तो आपके सारे जो टैब्स हैं वो दिखाई देंगी। इसमें आपको देखो एसएनए अकाउंट, ठीक है, एसएनए बैंक अकाउंट अपडेट, इस ऑप्शन में आएंगे। यहाँ आने के बाद आपके एसएनए की जो आपकी आईएएस एजेंसी है वो एजेंसी यहाँ पर शो होगी। और एजेंसी के बाद में आपको जैसे जितने भी आपने ग्रुप बना रखे हैं सबके ग्रुप यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, जैसे सीएसजी ग्रुप मैंने बना रखा है, सीएसजी ग्रुप में जितने भी जो वेंडर ऐड हैं वो आपके सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में जैसे आप जितने भी आपके जो आपने ग्रुप बना रखे हैं सब में अगर आपने ऐड कर रखे हैं ऑलरेडी, तो वो आपको सारे के सारे वेंडर यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, और ये देखिए आप, मैं जैसे आपको बता देता हूँ अलग अलग, तो मैं आपको कोई भी एक खाता अपडेट की बताता हूँ। जो सपोज करो कि आपका जैसे ये अकाउंट है, ठीक है, ये नीचे वाला ये अकाउंट आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मान लीजिए कि खाता आप या तो आपने गलत जो है ऐड कर दिया हो, या फिर हो सकता है कि उस जो वेंडर है उसने अपना अकाउंट बदल दिया हो और दूसरे अकाउंट से वो पेमेंट कराना चाह हो। तो यहाँ जैसे ही इसको ओपन करोगे, अपडेट बैंक अकाउंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, अपडेट बैंक अकाउंट के ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर आईएफएससी कोड से इसको सर्च कर लोगे बैंक को, और फिर आप यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर दोगे, जो भी न्यू अकाउंट है वो एंटर कर दोगे और इसको अपडेट कर दोगे। तो यहाँ से आपका खाता अपडेट हो जाएगा। ये दोबारा से फिर वेंडर अपडेट करेगी एसएनए, उसके बाद में एक मतलब कंटिन्यू होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपडेट कर देंगे अकाउंट। फिर दूसरा कोई भी जो अकाउंट है वो आपको अपडेट इस प्रकार से यहाँ से कर सकती हो। ठीक है, उसके बाद में बिल रिवर्ट की बात आती है। तो यहाँ पर जैसे आईएएस बिल रिवर्ट का ऑप्शन आता है, जैसे ही बिल रिवर्ट का ऑप्शन आएगा यहाँ पर इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, आपने बिल फॉरवर्ड कर दिया है, रिवर्ट करना है। तो जैसे ही आप मैनुअल यहाँ पर करोगे तो मैनुअल सर्च करने से आपको नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप सर्च तो कर सकते हो लेकिन वो आपको रिवर्ट में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको रेफरेंस नंबर से करें। तो रेफरेंस नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे, रेफरेंस नंबर आपको जैसे रिपोर्ट में जाओगे, वेंडर रिपोर्ट में आने के बाद बिल आप कोई भी बिल करोगे उसमें आपकी रेफरेंस नंबर आते हैं। तो उस रेफरेंस नंबर को एंटर करने के बाद में आपकी गेट डिटेल आएगी, और गेट डिटेल के बाद में जैसे आप रिवर्ट का ऑप्शन आता है नीचे, तो ऑटोमेटिकली भी रिवर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको डिलीट कर सकते हो, ये मैंने पहले वीडियो में भी बता दिया। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अंदर जो ऑथराइजेशन ऑप्शन है इसमें ये सारे जो एक ये ऑप्शन रिवर्ट वाला, एक आपका एजेंसी इन्फॉर्मेशन का जो कि आप नॉर्मली देखते हो, एक बिल रिवर्ट का, बिल स्टेटस का, ये सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे डिजिटल सिग्नेचर का अपलोड डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन है, ये आपको धीरे धीरे अभी स्टार्ट हो जाएगा पेमेंट की तरह, अभी हुआ नहीं। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन जो मैं बात कर रहा हूँ आपको रिपोर्ट की, रिपोर्ट में आप आओगे और यहाँ आने के बाद में देखो एजेंसी रिपोर्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण जो टैब आपके लिए सभी के लिए। इस टैब के अंदर आप देखोगे सबसे पहले रिपोर्ट। ठीक है, तो रिपोर्ट में जैसे आप आओगे तो यहाँ आपको जो है कंपोनेंट वाइज एक्सपेंडिचर दिखाई देगा।
जैसे कंपोनेंट वाइज आप एक्सपेंडिचर यहाँ पर देखना चाहोगे तो डेट वाइज आपको जैसे जो भी डेट है आपको सेलेक्ट करनी है और उस डेट के हिसाब से आप यहाँ से जैसे आज तक का इस एक्सेल शीट भी ले सकते हो आप, और आप PDF भी ले सकते हो। ठीक है, तो एक्सेल से एक्सपोर्ट करना चाहो तो एक्सेल से आप मतलब इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपने इंपोर्ट किया तो ये सारी की सारी डिटेल आपके यहाँ पर आ जाएगी कि किस किस जो हेड में कौन कौन सा आपका जो वे अभी तक का हुआ है वो सारा का सारा आ जाएगा। आपका स्कूल का नेम आ जाएगा ऊपर और आपका लिमिटेशन सब आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत काम का है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर आता है, देखिए डिडक्शन एक्सपेंडिचर। अगर आपने कोई डिडक्शन किया एक्सपेंडिचर में तो वो यहाँ पर शो होगा। GST डिडक्शन किया तो यहाँ पर होगा वेंडर डिटेल रिपोर्ट। वेंडर डिटेल रिपोर्ट है तो आप इसमें देखिए अप्रूव वेंडर की सारी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। और बहुत महत्वपूर्ण है कि वेंडर की रिपोर्ट के अंदर देखो अप्रूव्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर दिखाई देगा जो जो वेंडर अप्रूव्ड हुए। ठीक है, इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आपका वेंडर का जो अप्रूवल, जितने वेंडर अप्रूवल हुए हैं उनकी एक्सेल शीट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये वेंडर की सभी जो है आपके सामने रिपोर्ट शो हो जाएगी। और यहाँ पर वेंडर की जो आप PFMS के कोड दिए हुए वो कोड सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाते हैं। ठीक है, और एक वेंडर अगर आपने ऐड कर दिया तो वो वेंडर जिसका अकाउंट नंबर सेम है तो वो एक ही PFMS कोड जारी होगा SNA पर, सिंगल नोडल एजेंसी जो इसकी वेबसाइट है इस पर। बाकी सभी जो कोई भी ऐड करेगा तो एक बार ही ऐड होगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, पेंडिंग रिपोर्ट देख लेते हैं, PDF से अपन देख लेते हैं। PDF जैसे आप करोगे तो PDF तुरंत आपकी यहाँ पर हो जाएगी और यहाँ से पेंडिंग रिपोर्ट आपको दिखाई देगी कि किस किस की आपकी पेंडिंग रिपोर्ट है। ठीक है, ये आपका पेंडिंग हो गया। उसके बाद यहाँ आप देखोगे रिजेक्टेड का, तो रिजेक्टेड फर्म का जो है वो यहाँ पर आपके रिजेक्टेड की एक्सेल की सीट आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया एजेंसी का रिपोर्ट वाला। ठीक है, इसके बाद में बिल स्टेटस रिपोर्ट। बिल स्टेटस रिपोर्ट तो सिंपल है, आपको पता ही, एक बिल स्टेटस रिपोर्ट में आप आओगे, यहाँ आने के बाद बिल स्टेटस और रेफरेंस नंबर वाइज। ठीक है, तो जैसे इस पर बिल इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्टेटस सभी बिल की आपके पास हुआ है बिल या नहीं हुआ है वो सारी की सारी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि 1 तारीख से लेके आपका आज तक का मैं बिल यहाँ पर स्टेटस दिखाता हूँ आपको कि कौन से बिल अप्रूवल हुए हैं, कौन से पेंडिंग है। तो यहाँ पर जैसे ही सबमिट करोगे तो इसकी भी आपकी PDF बन के आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, और ये आप देखिए PDF इसमें जो जो बिल डन हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर डन हो जाएंगे। एक्सेप्टेड पेमेंट वाला बैंक का यहाँ पर एक्सेप्टेड का आ जाएगा, तो ये आपके सामने आ जाएगा। या बिल स्टेटस के बाद रेफरेंस नंबर वाइज देखना चाहो तो रेफरेंस नंबर से भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब आप देखें इसमें, देखो ये आपका दूसरा ऑप्शन आ गया। अब IAS या वेंडर रिपोर्ट्स, IAS वेंडर रिपोर्ट है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके देखिए रिजेक्टेड कार वो सारा जो मैंने अभी उस रिपोर्ट में बता दिया वो सेम यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो रिजेक्टेड, यहाँ पर आपका अप्रूव्ड का ऑप्शन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो आप अप्रूव्ड वाला ऑप्शन उसी में से देखेंगे। ठीक है, फिर अपन दोबारा आते हैं इसमें, और दोबारा आने के बाद में जैसे रिपोर्ट में आ गए एजेंसी रिपोर्ट, यहाँ आने के बाद कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो है वो कैसे आएगी। देखो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट के अंदर आप देखो एजेंसी जो है आपकी आपकी जैसे स्कूल एजेंसी, आपकी जो भी एजेंसी है उसका आपको कोड डालना है। ठीक है, कोड डालने के बाद में आप इसमें यहाँ पर एंटर करोगे, PDF में डालोगे तो ये आपके जो PDF बन के आपके सामने आ जाएगी। कंसोलिडेटेड जो रिपोर्ट है आपकी, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी, जिसमें मंथ वाइज आपका एक्सपेंडिचर है वो दिखाई देगा कि आपने कौन से मंथ में कितना पैसा खर्च किया। ठीक है, तो ये कुछ जो ऑप्शंस हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको बताया। उसके बाद में जैसे नॉर्मली अपन ये यूज़ करते हैं, आपको पता ही है, वेंडर ऐड करते हैं, और वेंडर ऐड के अंदर कई बार जो अटक जाते हैं उसमें कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो काफ़ी 2-3 दिन का टाइम भी लग जाता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर वाला जनरेशन कॉपी वाला हटा ही दिया है अभी, आपको पता है, नॉर्मल बिल के अंदर, क्योंकि इसका जो ऑप्शन ये दे दिया गया है कि बिल फॉरवर्ड और रीसीव अप्रूवल का। ठीक है, तो इस प्रकार से SNA को आप ये सब ऑप्शन अगर आपकी जानकारी में हो तो आप थोड़ा काम आसानी से आसान कर सकते हो अपने काम को। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।